नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल BY क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के जनन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, मनुष्य की युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है 23, 46, 22, 22 जोड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 46। अगर जोड़ा में पूछा जाए कि मनुष्य के युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तब वहाँ पे लिखेंगे हम लोग 23 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछा गया तो 46 बोलेंगे। अगला प्रश्न है, प्राककोश में होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। तो आप देखेंगे प्राककोश में परागकण होते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी में। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। तो आप देखेंगे फूल का अंडाशय फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी। फूल में अगला प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन दिया है पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है सरसों, पपीता, उड़हुल, मटर। इसमें से आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पपीता। अगला प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन दिया हुआ है शैवाल, कवक, जीवाणु, कोई नहीं। तो ईस्ट जो है वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकण, परागकोश। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा स्त्रीकेसर। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग स्त्रीकेसर है। अगला प्रश्न है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। तो आप देखेंगे पौधों के मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, बीजांड। क्या कहा जाता है, बीजांड। पौधों के मादा जननांग को बीजांड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। तो उभयलिंगी जंतु इसमें क्या हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो इसमें उभयलिंगी जंतु कौन सा नहीं होगा, मछली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जननांग है। अभी इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देखे, दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्त्रीकेसर। ये भी प्रश्न हम लोग देखें, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो हो जाएगा इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14। देखिए उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव कौन सा हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो यहाँ पे उभयलिंगी जीव आपका हो जाएगा केंचुआ जी। उभयलिंगी जीव कौन सा है, केंचुआ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, अड़हुल किस प्रकार का फूल है। द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखेंगे अड़हुल जो है वो द्विलिंगी फूल है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16, फूल के नर प्रजनन अंग होता है। फूल के नर प्रजनन अंग होता है। तो आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ये हम लोग देख चुके हैं, कौन सा हो जाएगा केंचुआ। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहा जाता है
ऑप्शन दिया हुआ है निषेचन, अंकुरन, परागकण, किण्वन। तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। मनुष्य में कितने, अगला प्रश्न संख्या 19 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया था और यहाँ पे जोड़ा पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ हम लोग के लिए, परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। ये भी हम लोग प्रश्न वहाँ पे देखे थे पहले। अगला दिया हुआ है, अंडाणु किसमें निषेचित होता है, अंडाणु किसमें निषेचित होता है। पहला दिया हुआ योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गर्भाशय। अंडाणु गर्भाशय में निषेचित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी। तो ये सारा जो है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उड़हुल, ऑप्शन नंबर सी उड़हुल। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है मानव मादा जनन के तंत्र का। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिका, डिम्बवाहिनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, फूल का सबसे बाहरी भाग है, फूल का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है पंखुंडियाँ, अखुंडियाँ, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अखुंडियाँ, फूल के बाहरी भाग है अखुंडियाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है विरसन में, अंडाशय में, गर्भाशय में या मूत्राशय में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्राणु कहाँ पे बनता है विरसन में। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन दिया है इसमें द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो आज रखेंगे हाइड्रा प्रजनन जो है वो मुकुलन विधि है, हाइड्रा प्रजनन मुकुलन विधि से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी या पारामेसियम में। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ईस्ट, क्या हो जाएगा ईस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका से या फिर अंडाशय से। तो ये कहाँ से निषेचित होता है ये, तो आंसर हो जाएगा आपको फैलोपियन नलिका से। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फलों द्वारा, बीज द्वारा। तो आज देखेंगे किसके द्वारा होगा फूलों द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज देखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हम लोग प्रश्न देख चुके हैं पहले ही, ये क्या हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा, ईस्ट में या फिर प्लेज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।